ओके। तो ये सबसे निग्लेक्टेड पार्ट है आजकल के ज़माने में, बहुत निग्लेक्टेड पार्ट है क्योंकि पेशेंट्स देखती हूँ मैं भी क्लिनिक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है पर्सनल हाइजीन के ऊपर। पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि ये शुरू होता है छोटी-सी चीज़ से, लेकिन ये बढ़ते जाता है बहुत क्रॉनिक डिसीज़ के तरफ। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारे पास ये इंटीमेट हाइजीन वॉश ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंटीमेट हाइजीन वॉश क्यों ज़रूरी है आजकल? मतलब पहले से भी पर्सनल हाइजीन के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेनली मेन और वुमेन दोनों में भी आजकल ऐसा है कि वेदर चेंजेस होते हैं या फिर मॉडर्न लाइफ़स्टाइल होती है, दिन भर घर के बाहर रहना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक लोग घर के बाहर रहते हैं। तो ग्रोइन रीजन होता है, वहाँ पे इरिटेशन है या फिर इचीनेस है या स्वेटिंग है, इसके कारण अनप्लीजेंट ओडर दिखाई देता है। तो कभी-कभी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से भी वहाँ पे रेडनेस है या फिर कुछ पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, ये चीज़ें बहुत आम तौर पर दिखाई दे रही है। तो हमारा ये जो मेनली इंटीमेट हाइजीन वॉश है, वो दोनों के लिए, मेन और वुमेन दोनों के लिए यूज़ करने के लिए है ये, और ये डेली यूज़ के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको ऑलरेडी कुछ कंडीशंस है, तभी उनको यूज़ करना है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ये डेली का काम होता है, राइट? तो अगर बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मेंस में तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही में ईस्ट इन्फेक्शन भी कभी-कभी डिस्चार्ज हो जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज है या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज, येलोइश डिस्चार्ज, ये अगर ज़्यादा हो रहा है, उसको श्वेतस्राव कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये क्यों होता है? ये इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पे, पीएच का जो इम्बैलेंस है, इसके कारण ये इन्फेक्शन हमेशा के लिए बार-बार होते रहते हैं। तो ये इन्फेक्शंस अगर हमें रोकने हैं, तो इंटीमेट वॉश डेली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस एक कंडीशन है जो महिलाओं को बार-बार होती है, जैसे स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है उस जगह पे। वो रहती है, क्योंकि क्या होता है मॉइस्ट रहती है जगह ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रोइन रीजन भी जैसे हम कहते कहते हैं मेंस में ग्रोइन रीजन में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता है ज़्यादा। तो सनलाइट ना मिलने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और पीएच जो है उसका एक मेंटेन रहना पड़ता है। पीएच में इम्बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बार-बार होते रहते हैं, अगर अगर पुअर इंटीमेट हाइजीन हो तो, राइट? और फंगल इन्फेक्शंस तो दोनों को दिखाई देते हैं, जैसे इचिंग है, रैशेस है, रेडनेस है, तो यह सारी चीज़ें धीरे-धीरे दिखाई देती है, अगर हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते। तो ये हमारा इंटीमेट हाइजीन वॉश है। मेनली इसमें जो कंटेंट्स है वो बहुत ही नेचुरल है। मैं कंटेंट्स के बारे में आगे की स्लाइड में आपको बताऊँगी। तो पर्सनल हाइजीन को और पर्सनल एरिया को सेफगार्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आप देख रहे हो। पीएच बैलेंस क्यों ज़रूरी है? पीएच बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, वहाँ उस जगह पे जो हमारा पीएच बैलेंस करते हैं। लेकिन कभी-कभी इन्फेक्शन से वजह से या फिर एनवायरनमेंट की वजह से या फिर कुछ क्लॉथ्स की वजह से या फिर टाइट क्लॉथ्स की वजह से भी, जीन्स वगैरह पहनते हैं आजकल सब लोग, उनकी वजह से भी वहाँ का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्लोरा है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पीएच बैलेंस रखना। एक्चुअली जो इंटीमेट एरिया है, उसका पीएच एसिडिक होना चाहिए, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। तो एसिडिक पीएच हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए मेनली हमारे इंटीमेट हाइजीन वॉश में आपको ये कंटेंट्स दिखाई दे रहा है। वो टी ट्री ऑयल है, जो मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है। वहाँ पे कुछ सूजन है या फिर वजाइनोसिस है, वजाइनाइटिस है, इन कंडीशन में ये टी ट्री ऑयल बेनिफिट देता है। नीम एक्सट्रैक्ट, नीम के बारे में सबको पता है कि नीम एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। तो ये नीम बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नीम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे
हाइजीन वॉश में होने के कारण ये हमें उतना ही सपोर्ट देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और तीसरा है हमारा सी बकथॉर्न ऑयल और ये कैलेंडुला ऑयल। तो ये भी आपको सब सी बकथॉर्न तो हमारे कैप्सूल्स है, सबको पता है उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है, और सी बकथॉर्न स्किन कंडीशन में कितना अच्छा काम करता है वो हम ऑलरेडी सब देख रहे हैं सी बकथॉर्न हमारे जो कैप्सूल्स है उसके अंदर। और कैलेंडुला जो है वो मेनली ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है आयुर्वेद में, जो स्किन इचिंग है, स्किन रैशेस है, स्किन की जो भी एलर्जी है, एलर्जी कंडीशन पे ये कैलेंडुला यूज किया जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स अभी आप देख रहे हैं, ये पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल होने के कारण हम इसको लाइक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन होता है सबको यही क्वेश्चन होता है कि केमिकल फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नो सल्फेट्स, पैराबिन एंड अल्कोहल। इसके वजह से वहां पे पीएच बैलेंस करेगा, प्लस ड्राइनेस नहीं बढ़ाएगा। ड्राइनेस क्यों नहीं बढ़ाएगा? ये इंग्रेडिएंट्स होने के कारण। टी ट्री ऑयल आप देख रहे हो, सी बकथॉर्न ऑयल देख रहे हो, या फिर नीम एक्सट्रैक्ट देख रहे हो, इससे आपका वहां पे ड्राइनेस नहीं बढ़ता है अगर डेली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यूज करने का तरीका मैं बता रही हूँ। तो डेली आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको पहले अच्छे से हैंड वॉश करके लेने हैं, ठीक है? तो प्रेस करना है पंप और फोम कलेक्ट कर लेना है, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है इंटीमेट एरिया के ऊपर। तो इंटीमेट एरिया के ऊपर आप 30 to 40 सेकेंड अप्लाई करके उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ वॉश करना है। तो जिनको ऑलरेडी बार बार इन्फेक्शन होते हैं वो दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। और जो सिर्फ हेल्दी रहने के लिए और हेल्दी आपके लाइक फ्लोरा वहाँ का मेंटेन होने के लिए आपको यूज करना है, तो आप डेली सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं। तो आप इसका एमआरपी देख सकते हो, 350 इसका एमआरपी है, डीपी इसका 280 है और पीवी 85 है।